अच्छा, हम लोग एक्स पाथ के बारे में देख रहे थे ना लास्ट क्लास में। एक गिवन हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। देखो, एक्स पाथ में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने सबसे पहले इसका जो बेसिक सिंटैक्स था वो देखा है ना। और बेसिक सिंटैक्स क्या कहता है? बेसिक सिंटैक्स सिंपली कहता है कि आप डबल स्लैश क्या दो, टैग नेम एट द रेट एट्रीब्यूट और इक्वल टू एट्रीब्यूट वेल। इसके थ्रू तुम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर एक आप लोगों ने दूसरा चैलेंज देखा। दूसरा चैलेंज ये देखा था, कई बार ऐसा होता है, ऐसा ये है कॉमन चीज है ये, कई बार ऐसा होगा कि कई एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन क्या हो, सेम हो। मतलब पेज पे आपको जैसे 4 बटन दिखाई दे रहे हैं, आपको किसी एक बटन पे काम करना है। जनरली आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे। भाई राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे एट्रीब्यूट और क्या, वैल्यूज। अब तुम्हें क्या देख, जब तुम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके वैल्यूज देख रहे हो तो तुम्हें ये मिल रहा है चारों के सारे एट्रीब्यूट, चारों का टैग सेम है, चारों का एट्रीब्यूट सारे सेम है और चारों के सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू भी क्या है, सेम है। जैसे जैसे यही देखो, एक सेव बटन ऊपर है, दिख रही है ना, एक सेव बटन यहाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही, और एक सेव बटन नीचे भी। पहले तो सवाल ये उठता है कि दो सेव बटन बनाई क्यों? दोनों का काम सेव करना ही है, लेकिन इस पर्पज से बनाई कि जैसे भाई जो डेवलपर या जो लोग डेवलप कर रहे थे वो इस हिसाब से बनाए कि बंदा अगर काम करते हुए इस पेज में ऊपर ही है तो ऊपर से ही सेव कर ले, और अगर काम करते करते इस पेज को फिलअप करते करते स्क्रॉल करके क्या आ गया है, नीचे आ गया है, तो एक ऑप्शन दे दिया कि भैया चाहो तो क्या कर, नीचे से भी सेव कर। तो दो ऑप्शन दे दिए, ऊपर से भी सेव कर सकते हो और नीचे से, इसलिए ऐसा डेवलपर ने किया। अब एक बात और बता दें, डेवलपर ने दो बटन बनाई है, सेम नेम की, सेम सब कुछ है। तुम अगर इंस्पेक्ट करके देखोगे तो दोनों की लगभग सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेम होगी। चाहो तो चेक करके देखो। अगर इसको भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखोगे, इसका भी टैग सेम होगा, एट्रीब्यूट वैल्यू सब क्या होगा, सेम होगा, और उसका भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो हमें इस वाले पे वर्क कर, दूसरे वाले पे, तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देख रहे हो इसके पास इनपुट है, टैग इसका टाइटल है, एक्सेस की है, क्लास है, ऑन क्लिक है, टाइप है, नेम है, वैल्यू है। इस तरह से करके आपको कई ढेर सारे एट्रीब्यूट और वैल्यूज आपको दिख रहे हैं। अगर आप दूसरे वाले को भी ध्यान, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग सोचेंगे यार ये सही है, इसके पास क्या दिख रहा है, टाइटल। तो टाइटल क्या करें हम, टाइटल को, टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू को कॉपी करें। एक्स पाथ का सिंटैक्स आप जानते ही हो, क्या लिखना, डबल स्लैश टैग नेम, मतलब क्या, इनपुट एट द रेट टाइटल इक्वल टू टाइटल की वैल्यू। अब देखो, वन ऑफ टू आ रहा, ये एक्स पाथ दो को पॉइंट कर रहा है, ये उसमें से पहला है, और मेरा ये जो नीचे वाला है ये है दूसरा। इस पे हमें काम करना। तुम देखोगे तो दोनों के सारे एट्रीब्यूट्स एज इट इज क्या होंगे, सेम। इसीलिए एक कंसेप्ट आया क्या, एक्स पाथ विद इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग किसे बोलते हैं भाई? जैसे जिसको हम लोग ना ये नंबरिंग बोलते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार लोग खड़े हैं, तुम नंबर एक पे, तुम नंबर दो, तीन, चार, हम लोग नंबरिंग बोलते हैं ना, उसी को ये लोग प्रोग्रामिंग हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्स नंबर या इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो इंडेक्सिंग के कंसेप्ट से ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। हमें किस पे, अच्छा ये बताओ, अगर हम ये एक्स पाथ दें, जो भी आपको दिख रहा ये, तो ये क्या करेगा? अगर मान लो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करें, यही एक्स पाथ दे दे, तो किस पे क्या होगा, एरर देगा।
एरर नहीं देगा। आपको पता है जब भी सेलेनियम काम करता है उसको एक से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो काम किस पे करता है? पहले वाले पे। तो पहली वाली सेव बटन पे ये क्या करेगा? क्लिक करेगा। जबकि हमें टेस्ट करके देखना है कि दूसरी काम कर रही है या नहीं। उसके लिए वही कंसेप्ट है कि अगर आप चाहो तो इंडेक्स नंबर कैसे दे सकते हो, पहले ये देखो। ना स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में पूरे एक्स पाथ को क्या करो? इनक्लोज करो या बंद करो, और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नंबर दे दो। और नंबर क्या दे दो? 2। तो दूसरा इसमें से कौन सा है? यही है सेव बटन, और ये परफेक्टली काम करेगा। तो ये है आपका एक्स पाथ। क्लियर है? ये आपको पता है अब से। ये क्या है? एक्स पाथ विथ इंडेक्स। और ये तो आपका क्या है? नॉर्मल सिंटैक्स। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स ये है। और जब भी कभी जरूरत पड़े तो आप चाहो तो किसका यूज कर सकते हो? एक्स पाथ विथ इंडेक्सिंग कर सकते हो। लेकिन कब करोगे? अच्छा, लेकिन एक बात और बता दें, इंडेक्सिंग जनरली हम ट्राई नहीं करते, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क इस बात का होता है, रिस्क इस बात का होता है कि कल को अगर डेवलपर ने एक बटन और डाल दी तो इसका नंबर 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम तो चाह रहे थे कि आखिरी वाले पे क्लिक करें, लेकिन तब भाई मान लो यहाँ 2 सेव बटन है, कल को डेवलपर ने मान लो बीच में भी एक सेव बटन डाल दिया, तो भाई अब तो दूसरा ये हो जाएगा और ये तो क्या हो जाएगा? तीसरा। तो क्लिक तो इस पे करेगा, यहाँ वाले सेव बटन पे करेगा, जबकि हमें कराना किस पे है? मान लो हमसे कहा जाए, मेरा टेस्ट केस हमसे कहता है, या जो हमसे कह रहा है कि इसको ऑटोमेट करो, वो ऑटोमेट करने वो कह रहा है हमसे कि जो आखिरी सेव बटन है उस पे क्लिक करो। तो मान लो 2 बटन है तो आखिरी कौन होगी? दूसरी। 3 बटन है तो तीसरी। 4 बटन है तो चौथी, है ना? लेकिन मान लो तुमसे कहा जाए, तो एक चीज ध्यान से देखना, अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? ये 2 लिखा है ना, 2 हटा दे रहे हैं, यहां लिख रहे हैं लास्ट। काम कर रहा है कि नहीं? ये भी देखो, लास्ट वर्ड भी यूज कर सकते। लास्ट का मतलब उनमें से जो आखिरी होगा। 2 होंगे तो दूसरा, 5 होंगे तो पांचवा। ये चीज अच्छी है कि जैसे कई बार हमको लगता रहता है कि सबसे आखिरी वाले पे आपको क्लिक करना। अब हमें, लेकिन अब हमें अभी देख रहे हैं तो 4 दिखाई दे रहे हैं, तो आखिरी वाला भाई हम चाहे तो इंडेक्स नंबर 4 दे दें, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कल को अगर 2 और ऐड हो गए तो उसका नंबर 4 से क्या हो गया? 6। तब तो तुम्हें जाके वहां 4 हटाना पड़ेगा, 6 चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम यही लास्ट लिखते तो ऐसा कुछ भी नहीं। लास्ट का मतलब लास्ट। 2 अगर 1 है तब भी काम करेगा, 1 है तो पहला ही लास्ट है, 10 है तो हाँ। जैसे लास्ट काम करता है वैसे ही एक वर्ड काम करता है, क्या? फर्स्ट। जैसे लास्ट, पहली बात तो ये जान लो है क्या ये लोग। एक्स पाथ में भी फंक्शन होते हैं और लास्ट एक फंक्शन है। फंक्शन मेथड जैसा कुछ चीज होती है, फंक्शन है। फंक्शन क्यों है जानते हो? याद करो, कुछ फंक्शन से निकलता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस दिख रहा है ना, मेथड में दिक्कत है कि नहीं? भाई देखो, होते थे क्या बेसिक? सबसे पहले फंक्शन। जब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, जब तक लोग पहले ऐसी भी लैंग्वेज थी पहले जो बिना क्लास बनाए यूज होती, जिनमें क्लास लोग नहीं बनाते थे, तो वो लोग बोलते थे क्या? फंक्शन। जब वही फंक्शन क्लास के अंदर बनने लगे तो उसी को लोग बोलने लगे क्या? मेथड। ठीक है, होता फंक्शन है। और फंक्शन हो चाहे मेथड, उसकी एक क्वालिटी होती है कि लास्ट में क्या होंगे? पैरेंथेसिस। ये लास्ट भी एक्स पाथ का एक फंक्शन है। इसमें एक्स पाथ में मेथड नहीं होंगे। अरे मेथड तो वहां होती है जहां क्लास के अंदर जब फंक्शन होता है तब मेथड बोला जाता है। ये एक्स पाथ का फंक्शन है जिसका नाम क्या है? लास्ट। ऐसे ही एक और फंक्शन है जिसका नाम है क्या? फर्स्ट। ये जल्दी हम लोग यूज नहीं करते। अरे फर्स्ट तो फिक्स है ना, 0 नंबर पे जो सॉरी 1 पहला है वही तो फर्स्ट होगा। लास्ट बदल सकता है, कभी दूसरा लास्ट हो सकता है, कभी 10वां लास्ट हो सकता है, लेकिन
फर्स्ट तो हमेशा क्या रहेगा, पहला ही रहेगा ना, वन ही रहेगा ना, तो हम लोग नहीं देते, वन लिख देते हैं, काम चल जाता है ना। अच्छा मान लो हमसे कोई कहे सेकंड लास्ट पे काम करो, मतलब लास्ट वाले से एक पहले वाले पे, तो यहाँ ये भी टेक्निक चलती है, लास्ट माइनस वन, लास्ट माइनस टू, लास्ट माइनस थ्री, इस तरह से भी काम कर सकते हो। अगर तुमसे कोई कहे नहीं भैया सेकंड लास्ट पे काम करो या थर्ड लास्ट पे काम करो, तो हम क्या कर देंगे, लास्ट माइनस टू, तो वो भी काम करेगा। तो ये बात समझ में आ रही है सबको? लास्ट है और क्या है, फर्स्ट है, ये भी यूज किया जा सकता है। जैसे आप 1 2 3 यूज कर सकते हो, वैसे ही आप लास्ट का भी यूज कर सकते हो। लास्ट का मतलब हुआ जो लास्ट इंडेक्स नंबर है, ये उसकी बात करें। जैसे सर 10 है तो लास्ट -1 कटेंगे तो 9 कट जाएगा, 9 बिल्कुल 9 पे आएगा। लास्ट माइनस लास्ट पैरेंथेसिस -2 करोगे तो किस पे काम करेगा, 8 में। लेकिन +1 कर दोगे तब भाई गलत हो जाएगा, 10 ही है तो 10 ही 11 कह रहे हो। हाँ फर्स्ट +1 करो दूसरे पे काम करेगा, फर्स्ट +2 करोगे, फर्स्ट -1 करोगे तब तो 0 0 तो किसी का इंडेक्स नंबर होता नहीं। इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 1 से, हमेशा इंडेक्सिंग एक्स पाथ में कहाँ से होगी। देखो याद रखना, रिंकू सर अगर पढ़ा रहे हैं एरे तो इंडेक्सिंग बता रहे होंगे 0 0 से, अक्सर जगहों से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से, लेकिन एक्स पाथ का याद रखना इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 से, और वो भी 1 को आपको देने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट किस पे काम करता है, पहले पे, और इसके बाद आप 2 दोगे तो किस पे काम करेगा, दूसरे पे, 3 दोगे तो किस पे काम करेगा, तीसरे पे, है ना। हाँ चेंज होगा नहीं, जैसे तुम्हारा मान लो तुम्हारा सिनेरियो तुमसे कहता है, जो तुमसे ऑटोमेट करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है जी लास्ट वाले बटन पे क्लिक करो, वो बोल रहा है लास्ट, लास्ट का मतलब हुआ 2 आए तो दूसरा, 10 आए तो 10वां, 15 आए तो 15वां। अब नंबर लिखते, आज 2 लिख देते, लेकिन कल को 10 होते तो तुम वो काम करता नहीं करता। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट, ये हमेशा लास्ट को पकड़ेगा। जब भी कभी ऐसा होगा, कब यूज करोगे, जब तुमसे कोई कहेगा हमें लास्ट वाला चाहिए, तुम्हारे पेज पे 10 दिखाई दे रहे हैं, कह रहा है लास्ट वाला चाहिए, तो एक तो ये है कि एक्स पाथ लिख के इंडेक्स नंबर 10 लिख दो, लेकिन लास्ट हमेशा 10 नहीं रहेगा, कल को हो सकता है वहां 8 रहे, 2 घट जाए, या 10 बढ़, 2 4 और क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसीलिए इन लोगों ने ये लास्ट, लास्ट का मतलब आखिरी पे, अभी 2 आ रहे हैं तो दूसरे पे, 10 आ रहे हैं तो 10वें पे, कल को 20 आएंगे तो 20वें, कोई ना कोई तो लास्ट रहेगा हमेशा। क्लियर है ये बात? हाँ बोलो। देखो अगर तुमसे कोई कह रहा है आखिरी पे, तो हम तो कहेंगे तुम्हें काउंट भी नहीं करना है। क्या करने के लिए काउंट, काउंट तो तब करोगे जब नंबर दोगे 1 2 3 4 5, तुम्हें 1 2 3, तुम्हें तो कह रहा भैया आखिरी पे काम करो, हमें कोई काउंट नहीं करना, सीधे क्या कर देना है, लास्ट पर लिख देना है, वो अंतिम पे काम करेगा। क्लियर है ये? और एक चीज आपको हमने और बताई थी, एक्स पाथ विथ एंड ऑपरेटर, ये एक तीसरा बताया था, एक्स पाथ विथ एंड ऑपरेटर। ये इसलिए बताया गया था कि अगर किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग क्या करते हो, एट्रीब्यूट देते हो और क्या देते हो, वैल्यू देते हो। तो कई बार जो आपकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ये एग्जांपल्स हमने बताया था, मान लो तुम्हारे पेज पे हमने 2 3 बनाए थे ना उस समय, याद है? चलो फिर से बना देते हैं। मान लो एक एलिमेंट है, कैसा है, जैसे मान लो सब कुछ टैग है, कुछ भी है, मान लो क्या है टैग, इनपुट ही, और उसके पास एक एट्रीब्यूट है क्या, नेम, नेम की वैल्यू सपोज करो क्या है, ABCD, और उसके पास एक एट्रीब्यूट है क्या, टाइटल, उसकी वैल्यू है क्या, X, ठीक है। और ऐसे ही पेज पे तुम्हारे 3 एलिमेंट, इसका नेम मान लो MNOP है, टाइटल इसका क्या है, XYZ है, और इसको लिख देते हैं PQRS। अब तुमसे कोई कहे हाँ इसका भी टाइटल क्या है,
एक मिनट, ये XYZ है, ये ABCD है, ABCD है, इससे मैच कर रहा है, टाइटल इससे मैच कर रहा है, एक सेकेंड। मान लो पेज में ऐसे ही तो लाइनें होती है HTML में ना, नेम है ABCD, टाइटल XYZ है, नेम है ABCD, टाइटल कुछ और है, नेम कुछ और है, टाइटल ये। अब देखो, अगर वो, एक सेकेंड यार, एग्जाम्पल गलत हो रहा है, अच्छा एक मिनट, मान लो ऐसा है, लेकिन अब ये मैच कर गया ना, टाइटल कर दें, नहीं, अब देखो, और मान लो आपसे कह रहा है कि भैया इसी एलिमेंट तीसरे को आइडेंटिफाई करना, किसको करना है, तीसरे। एक तो रास्ता आपके पास ये है कि आप सोचो हम एक्स पाते तो क्या लिखोगे, /input @, अगर नेम यूज कर दें तो किससे मैच कर जाएगा, पहले वाले से। दो से मैच करेगा तो किस पे जाएगा, बाय डिफॉल्ट पहले वाले पे। और अगर हम टाइटल यूज कर लें तब, भाई देख लो ना, नेम किससे मैच करेगा, भाई इसका भी नेम MNOP है, इसका भी नेम क्या है, MNOP है, दोनों का नेम क्या है, MNOP है, तो ये मैच करेगा दोनों से, तो काम किस पे करेगा, पहले पे, जबकि हमें करना किस पे है। अब तुम कह सकते हो कि सर यहाँ इंडेक्स नंबर यूज कर लो या लास्ट यूज कर लो, लेकिन इंडेक्स नंबर में भी रिस्क रहता है कि कल को नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाए, कम ज्यादा हो जाए तो इंडेक्स नंबर क्या हो जाता है, बदल जाता है। और मान लो ऐसा भी हो सकता है कुछ और भी हो, अब बताओ 4 है ना, हमको काम इस पे करना है, तो क्या करेंगे, लास्ट यहाँ काम करेगा, लास्ट यूज करेंगे तो किससे मैच करेगा, आखिरी इससे मैच करेगा ना, लास्ट अगर यूज करेंगे तो किससे मैच करेगा, अगर हम यही सोचो, अगर ये लिख देंगे तो किससे मैच करेगा, पहले लिखते जाते हैं, ये लिखेंगे तो किसपे मैच करेगा, पहले से। अगर हम ये लिख दे तो किससे मैच करेगा, लास्ट वाले से। लास्ट -1 करेंगे तो इससे करेगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ एक दो और ऐड हो गए जिनका भी नेम क्या है, सेम है, तब दिक्कत कर देगा ना। अब अगर हम इंडेक्सिंग करना चाहें तो 1 और 2 है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या दे दें, जैसे लास्ट देंगे तो किससे मैच करेगा, अभी कहें लास्ट वाले से मतलब किससे, 4th से, जबकि हमें काम किस पे करना है, इस पे। टाइटल यूज करेंगे, मान लो इसका टाइटल यूज कर लेंगे तो ये मैच कर जाएगा किससे, सेकंड वाले से भी और थर्ड वाले से। लेकिन अगर हम चाहें तो XPath ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखना, ऐसी सिचुएशन के लिए है ये XPath। क्या लिखा, /input @name बराबर MNOP, और अब लिखें एंड @title इक्वल टू PQRS। अब ये कैसे ढूंढेगा, ये उसको ढूंढेगा जिसका टैग इनपुट हो और नेम क्या हो, MNOP हो, और एंड का मतलब क्या होता है, और टाइटल क्या हो, PQRS। इससे नहीं मैच कर सकता, क्योंकि इससे नेम तो मैच करेगा लेकिन टाइटल मैच नहीं करेगा, इससे भी मैच नहीं करेगा, इससे भी मैच नहीं करेगा, ये सॉरी इससे नहीं मैच करेगा,
ये सिर्फ मैच करेगा किससे? तीसरे, जिसको हम चाहते थे, किसको? थर्ड। अगर अगर टाइटल और नेम सब कुछ सेम है तब तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है। ये तब के लिए है कि अगर ऐसा हो जाए कि एक एलिमेंट पे काम करना है, उसका एक एट्रीब्यूट इनसे मैच कर रहा है, दूसरा उनसे मैच कर रहा है, मतलब ये यूज करो तो इनके साथ कंफ्यूज हो जाओगे, वो यूज करो तो उनके साथ हो जाओगे, लेकिन अगर दोनों साथ में यूज कर लोगे तो यूनिक बन जाएगा, है ना। ये देखो एंड का, एंड कब यूज करते हैं? जब किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का यूज करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं एंड का। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ? सर एक चीज और, जैसे नेम मान लीजिए हमने नोटी हो गया और टाइटल फोर टाइम हो गया, और अगर हम सेम यही चीजें कॉपी पेस्ट कर दें तो लास्ट -1 कर देंगे तो सर पहले पे जाएगा तो दूसरे वाले पे जाएगा। लास्ट -1 करोगे तो किस पे जाएगा? लास्ट वाले से जस्ट पहले वाले पे। तो अगर ऊपर वाला सेम है सर, जस्ट ऊपर वाला सेम है सर। सेम है इसका मतलब है, देखो जब तुम नंबरिंग यूज करते हो तो बस वो क्या कहता है, जैसे लास्ट है 4 तो इसका मतलब किस पे काम करेगा? तीसरे पे, बस तीसरे पे जाएगा। वो क्या है क्या नहीं है मैटर, हाँ बस उसका एट्रीब्यूट मैच करेगा। 4 आए एट्रीब्यूट मैच करने के बाद, 4 में से लास्ट -1 लिख दिया तो इसका मतलब क्या? तीसरा। लास्ट लिख दिया तो मतलब क्या हुआ? चौथा। ये सबसे परफेक्ट होगा जब सिचुएशन समझना ये कि किसी एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट अलग लोगों से मैच कर रहा है, दूसरा अलग लोगों से मैच कर रहा है, लेकिन दोनों साथ में यूज करो तो किसी से मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी से मैच कर रहा है जिसपे आपको काम करना है। ये है एंड, ठीक है। ये है एक्स पाथ विद एंड आउट। अच्छा एक सिचुएशन और आपको दिखाते हैं। क्या करो? हाँ अच्छा, अगर 2 से, मान लो पेज पे ऐसे 2 होते जिनका नेम भी सेम था और टाइटल भी सेम थे, तब तो भाई उसको 2 मिलते, और 2 में किस पे काम करता? पहले पे। और तुम्हें अगर अंतिम में काम करना है, लास्ट वाले पे काम करना है, या तो 2 लिखो या तो क्या लिखो? लास्ट। ये तो हम आपको एक हिपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं, एक जो कहते हैं ना, एक हिपोथेटिकल मतलब काल्पनिक एक सिचुएशन बता रहे हैं कि ऐसा अगर कभी हो जाए तो। ऐसा नहीं होता, पहली बात तो याद रखना, कोई टेक्निक ऐसी नहीं है जो हर जगह काम करेगी। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स बनी हुई हैं। इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको सिचुएशन पकड़ना होगा, तभी तो आप इस्तेमाल कर पाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमको ये आता है तो हम यही हर जगह यूज करेंगे। वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन में कौन सा फिट बैठेगा। ये उस सिचुएशन के लिए है जब किसी एलिमेंट को एक एट्रीब्यूट से पहचान रहे हो तो भी इससे पहचानो तो उनसे मैच करता है, उससे पहचानो तो उनसे मैच करता है, लेकिन दोनों साथ में मिला के मैच कर दो तो नहीं। जैसे हमने एग्जांपल नहीं बताया था कि अगर तुमसे हम कहें जाके देखो मार्केट में रेड शर्ट किसने पहनी है, तो तुम पता चला गए तुमको 10 लोग दिखाई दिए रेड शर्ट वाले, तुम आए कहे भैया 10 लोग दिख रहे हैं, फिर तो हमने कहा अच्छा देखो जिसने ब्लैक शूज पहने हैं, तो ब्लैक शूज जब वो देखने गया तो बहुत से लोग ब्लैक शूज पहने थे, वही सफेद शर्ट वाले ने भी ब्लैक शूज पहने थे, टी शर्ट वाले ने भी क्या पहने थे? ब्लैक शूज पहने थे। तब वो जगह फिर कंफ्यूज हो गया। लेकिन अगर हम उसको ये बोलते कि जाओ उसको ढूंढ के ले आओ जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी और ब्लैक कलर का सूट, अब तुम्हारी नजर इस पे नहीं कि सिर्फ लाल रंग का शर्ट दिख गया, अब तुम्हें दोनों, उस आदमी के अंदर दोनों क्वालिटी चाहिए, उसका शर्ट भी लाल होना चाहिए और जूते भी क्या होने चाहिए, शूज भी क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। तो शायद एक आदमी तुमको दिख जाए, एक आदमी ऐसा है जिसने रेड कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का, क्योंकि देखो रेड कलर का शर्ट दूसरों से मैच कर रहा था, ब्लैक कलर का शूज दूसरों से मैच कर रहा था, लेकिन जब दोनों मिला के सर्च करना शुरू किए तब वो एक आदमी दिख गया, क्योंकि एक ही आदमी उनमें था ऐसा जिसने लाल रंग की शर्ट भी पहनी थी और ब्लैक कलर का शूज भी पहना। तो सेम वही अप्रोच है। क्लियर है? अच्छा एक सिचुएशन जरा ये देखो, और याद रखना एंड करके 2-3, अगर एक एट्रीब्यूट और जोड़ना हो एंड लगाओ, और एक और जैसे कोई कहते भैया लाल रंग की शर्ट पहनाओ, जैसे हम लोग ने लाल रंग की शर्ट पहनाओ, ब्लैक कलर का शूज पहनाओ और चश्मा लगाया, तो तुम ऐसे आदमी को ढूंढोगे ना जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटी हो, तो एंड का मतलब और। अब अच्छा एक सिचुएशन और देखो जरा, ये भी एक हिपोथेटिकल सिचुएशन है। पहले तो ये देखो, मान लो एक एलिमेंट है जो आपको यहां दिख रहा है, एक एलिमेंट है बस, अब ये और मत देखो, बस सिर्फ
नीचे वाले को देखो, एक एलिमेंट है जिसके, अरे सॉरी, मान लो एक एलिमेंट है और उसका HTML में इस तरह से उसका कोड लिखा हुआ है। अब तुमसे कोई कहे XPath लिखो, तो तुम कहोगे लिख देंगे सर जी, बहुत आसान है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, जब इस एप्लीकेशन को खोलते हो और ये जो इनपुट वाला एलिमेंट आपको दिखता है, इसका नेम होता है कभी कभी क्या, MNOP। कभी कभी दिखता है क्या, वहां लिखा हुआ है MNOP। दोबारा जब ओपन करके देखते हो तो कभी कभी लिखा रहता है XYZ। तो अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो स्टेबल नहीं है। ध्यान से समझो, यही मान लो एक पेज हो और उसके किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू अभी MNOP आ रही, रिफ्रेश कर दो या बंद कर दो, दोबारा लॉगिन करो तो वैल्यू क्या आ रही है, XYZ आ रही। मतलब उसी एलिमेंट की, जैसे एक बटन है मान लो पेज पे, क्या है, एक पेज पे बटन है, कभी खोलते हो तो उसका HTML कोड ऐसा होता है, और कभी खोलते हो, दोबारा जब कभी खोलते हो तो उसका क्या होता है। तो बताओ क्या नेम एट्रीब्यूट का यूज करोगे? हमने तुमको बताया है हम वही एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, जो बार बार बदलती नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं, एक बटन है, अभी लॉगिन करके अंदर जाते हो, इंस्पेक्ट करते हो तो पाते हो उसका नेम क्या है, MNOP है। बंद किए, दोबारा लॉन्च किए, दोबारा अंदर लॉगिन करके देखे तो उसका नेम दिख रहा है क्या, ABCD। तो बताओ अब, अच्छा फिर बंद किए, दोबारा लॉगिन किए, फिर से आ रहा है MNOP। मतलब तुम्हें यह पता है कि, मतलब पहली बात तो जनरली इस एट्रीब्यूट को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे कि भैया इसकी वैल्यू तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन तो अपने सामने देख के देखो, इसके पास और है ही क्या, एक टैग है और एक क्या है, नेम एट्रीब्यूट है, और उसकी भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी MNOP आती है, कभी ABCD है, तुमको पता नहीं कब क्या है दोनों में से, लेकिन तुम्हें पता इतना है कि दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा, या तो MNOP होगा या तो ABCD होगा, उसके अलावा कुछ और होगा नहीं। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में भाई XPath लिखना मुश्किल हो जाएगा। भाई हम पहले तो हम इस एट्रीब्यूट को अवॉइड करते हैं, लेकिन हमारे पास ले दे कि यही एक चीज है ही। अब लेकिन देखो इसका XPath हम बना रहे हैं, क्या लिखेंगे, /input @name इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या, MNOP। जैसे एंड लिखते हो वैसे ही इंग्लिश का लिखा जा सकता है क्या, और का मतलब होता है या। देखो ध्यान से, और लिख दें @name इक्वल टू ABC। अब ये अगर XPath यूज करोगे, इसको यूज करोगे तो ये काम करेगा। MNOP आएगा तब भी, ABCD आएगा तब भी। तुमने देखो ना क्राइटेरिया में क्या लिखा है, ऐसे एलिमेंट को ढूंढो जिसका टैग क्या हो, इनपुट हो, नेम की वैल्यू क्या हो, या तो MNOP हो या तो ABCD हो। तो दो में से कुछ ना कुछ तो रहेगा, या तो MNOP है या तो ABCD है। तो ये सिचुएशन दो काम कर जाएगी, और इसी सिंटैक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, XPath विद OR ऑपरेटर। जैसे एंड होता है वैसे ही क्या होता है, और एंड का मतलब दोनों, और का मतलब या तो ये या तो वो। कई बार हमारे काम आता है, कई बार हमारे काम आता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमें कई बार मिल जाते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही है। तो पता, हमें पता होता है कि आएगी नहीं दो में से कुछ, या मान लो 3 वैल्यू है, 3 में से कुछ आएगा, तो मान लो तो क्या लिखते हैं, और इक्वल टू। तो अब वो ये उस बटन पे काम करेगा जिसका टैग क्या है, इनपुट है, नेम की वैल्यू क्या है, या तो MNOP है या तो ABCD है या तो XYZ है, 3 में से कुछ भी होगा तो ये काम करे। अब बात समझ में आई है, ये है XPath विद OR ऑपरेटर। एंड जैसे और मतलब या। क्लियर है। अब यूज कर लोगे इसे, सिचुएशन समझना, कहीं भी नहीं लगा दोगे आप, वहां
जहां किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज। अच्छा ये भी है, अगर मनमानी चेंज हो रही है, कुछ भी आ रही है, तब नहीं काम करेगा ये। तब काम करेगा जब तुम्हें पता है ना ये 2 ऑप्शन में से कोई एक आएगा या 3 ऑप्शन में से कोई एक आएगा। मान लो कभी भी कुछ भी आ रहा है, तब फिर ये चीज काम नहीं करेगी। ठीक है, कितनी बात समझ में आती है? तो ऐसे चीजों का काम नहीं किया जा सकता। किस पे? जैसे तो हमेशा चेंज होगा। नहीं, काम तो सब पे करना होगा, काम तो सब पे करना होगा। ऐसे थोड़ी कुछ कहोगे इस पे नहीं काम करेंगे, उस पे नहीं काम करेंगे। काम तो सबके लिए रास्ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होगा। जो भी है सबके लिए कुछ न कुछ रास्ता है। और नहीं तो अंतिम में इंडेक्सिंग तो है ही। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लास्ट में कौन सा बचता है? इंडेक्सिंग। भाई नई एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इंडेक्सिंग क्या ऐसे नहीं यूज कर सकते? इंडेक्सिंग ऐसे भी तो काम करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? 10वां इनपुट। भाई नई एट्रीब्यूट एकदम बदल रहा है इंडेक्सिंग तो, लेकिन इंडेक्सिंग जल्दी हम यूज नहीं करते क्योंकि इंडेक्स नंबर चेंज हो सकता है। अगर नंबर ऑफ आइटम कम ज्यादा होंगे तो इंडेक्स नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए इंडेक्सिंग हमेशा हम यूज नहीं। क्लियर है ये? तो ये तो आपके कितने एक्सपाथ हो गए? एक तरह से 4। एक बेसिक सिंटैक्स है, एक एक्सपाथ विद एक इंडेक्सिंग है, एक एंड ऑपरेटर है, और ये जो आपका चौथा है ये क्या है? क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो चलो एक टेक्निक और देखते हैं। आ जाते हैं जरा इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये टैग क्या है? पी दिख रहा है ना? हमें इसे आइडेंटिफाई करना। लीड इंफॉर्मेशन जो यहां लिख के आ रहा है हमें यही पहचानना है। तो भैया चलो एक्सपाथ लिखते हैं। अब देखें इसके पास क्या क्या है। टैग है, टैग की वैल्यू क्या है? टैग का नाम क्या है? सॉरी, पी है। तुम्हें पता है ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग। स्टार्टिंग वाले के अंदर ही होते हैं क्या? ना एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता तो यही कहीं होता, ऐसे होता कुछ। देखो जैसे मान लो अगर होता, हम तुमको दिखा रहे हैं, ऐसे होता ना, तो स्टार्टिंग वाले में ही क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं। आपकी आंख के सामने बी पे शुरू हुआ, बी पे खत्म हुआ, ले दे के इसके पास सिर्फ एक चीज है, क्या? इनर टेक्स्ट। इसी को इनर टेक्स्ट बोलते हैं। और याद है इसका मेथड गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट वेब एलिमेंट का मेथड है जो इनर टेक्स्ट लेके आता है। अब यही इसके पास ले दे के सिर्फ इनर टेक्स्ट है और हमें इसे आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो पहले इसका सिंटैक्स यहां लिखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम लिखना चाहते हैं एक्सपाथ विद, मतलब एक्सपाथ विद, या लिख देते हैं विद, नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं यूजिंग इनर टेक्स्ट। आज तक आप इनर टेक्स्ट का यूज नहीं कर रहे थे, एट्रीब्यूट्स का यूज करते थे आइडेंटिफाई करने के लिए ना। तो आप अब चाहो तो इनर टेक्स्ट का भी यूज किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते। किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप चाहो तो इनर टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो। जैसे इसका इनर टेक्स्ट क्या है? लीड इंफॉर्मेशन। इसके थ्रू भी पहचाना ये जा सकता है। कैसे देखते हैं। सिंटैक्स क्या है पहले ये देखो। सिंटैक्स कहता है सबसे पहले लिखना है आपको क्या? डबल स्लैश टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट @ लगाते थे और एट्रीब्यूट लिखते थे। भैया एट्रीब्यूट तो इसके पास है नहीं। और याद रखना @ सिर्फ एट्रीब्यूट के पहले लगता है और इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है।
लीड इंफॉर्मेशन है लेकिन ये एट्रीब्यूट नहीं है। ये क्या है? क्यों सो रहे हो भाई? उठाओ, क्यों सो रहे हो? ढंग से टाइट होके बैठो। अरे कैसे देख रहे हैं हमें सब पता है। ठीक है, तो लीड इंफॉर्मेशन क्या है इसका? इनर टेक्स्ट है ना। तो देखो इनर टेक्स्ट का क्या सिंटैक्स है। लिखो सबसे पहले क्या, डबल स्लैश टैग नेम, इसके बाद देखो क्या लिख रहे हैं, कोई एट द रेट नहीं लगाना, सिंपली क्या लिखना है, टेक्स्ट, और आगे लगाना है एक पैरेंथेसिस। तो इससे पहचान में आ गया ना, ये भी तो फंक्शन जैसा लग रहा है। जिसके आगे पैरेंथेसिस लगे वो एक्स पाथ का क्या है, फंक्शन है। जैसे लास्ट एक फंक्शन था, फर्स्ट एक फंक्शन था, वैसे ही टेक्स्ट भी क्या है, एक फंक्शन है। इक्वल टू लिखो और इनर टेक्स्ट की वैल्यू, इनर टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, लीड इंफॉर्मेशन, वही कॉपी करके पेस्ट। ये भी काम करेगा, चाहो तो ट्राई करके देख लो। और ये एक्स पाथ सच्चाई बताएं, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। अरे टैग नेम नहीं, टैग क्या है, काम कर रहा है कि नहीं, 1 ऑफ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख रहा हो, कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं किया इनर टेक्स्ट से। तो याद रखना है, सिंटैक्स है टेक्स्ट इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, इनर टेक्स्ट, और सेम इस पे यहाँ बैठेगा तो ऐसा सिंटैक्स बनेगा। बस याद क्या रखना है, जब भी टेक्स्ट कब यूज करना है, टेक्स्ट फंक्शन जब किसी एलिमेंट को उसके इनर टेक्स्ट के सहारे आइडेंटिफाई करना, तब इसे यूज करना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात एकदम दिमाग में रखनी है, गलती से इसके पहले एट द रेट नहीं लगाना है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट नहीं है। और तीसरी बात, ये नहीं भूलना है कि आगे पैरेंथेसिस, अगर ये हटा दिए तो काम नहीं करेगा। चाहो तो देख लो, टेक्स्ट के आगे पैरेंथेसिस लगाना क्या है, मस्ट है। ये सिंटैक्स मत भूलना, डबल स्लैश टैग नेम टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर इनर टेक्स्ट की वैल्यू। इसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ये बहुत जगह काम आएगा यार, ये जैसे और दिखाते हैं, जैसे ये लीड्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या करेंगे, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। इसके पास एचरेफ है, इसके पास ए टैग है, एचरेफ है, ए पे शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ, बीच में क्या है, इनर टेक्स्ट, बीच में इनर टेक्स्ट दिख रहा है कि नहीं। अब एचरेफ एट्रीब्यूट की वैल्यू है, मान लो, तुम कहोगे सर एचरेफ भी तो है, लेकिन मान लो एचरेफ की वैल्यू क्या हो रही हो, बदल रही, तो यूज करोगे, नहीं करोगे। लेकिन तुम देख रहे हो उसका टेक्स्ट हमेशा क्या है, फिक्स है, इनर टेक्स्ट हमेशा यही है, तो क्यों किसी चीज के चक्कर में पड़ना, सीधा इसका एक्स पाथ लिख देंगे, कैसे, डबल स्लैश ए टेक्स्ट, टेक्स्ट पैरेंथेसिस और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। और ये देखो आइडेंटिफाई हो रहा है ना, हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी के लिए भी काम करेगा भाई, बटन फटन जिसके पास भी इनर टेक्स्ट होगा उसके लिए ये टेक्निक काम करेगी। बहुत जगह देखो, कई जगह तुम्हें, जैसे ये देखो लिखा, क्या लिखा है, फर्स्ट नेम ना, मान लो, नहीं हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो टेक्स्ट बॉक्स है। अच्छा एक चीज ये समझना जरा, ये पहली बात तो याद रखना इस बात को, ये अलग एलिमेंट है और ये अलग है, क्योंकि दोनों को इंस्पेक्ट करोगे तो अलग अलग पे पॉइंट करेंगे। देखो इसका टैग क्या है, इनपुट है, और इस फर्स्ट नेम का क्या है, देखो टीडी, तो दोनों क्या है, अलग अलग है ना, ठीक है। तो अब हमको इसे आइडेंटिफाई करना, इस फर्स्ट नेम, तो इसके पास क्या है भाई, जरा देखो, टीडी टैग है, विड्थ 20% है, भैया ये विड्थ के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते, क्लास डीबीटी सेल लेबल है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहीं पे दिख रहा होगा हमको, तो एक्स पाथ लिखना भी नहीं पड़ा, इसकी भी क्लास क्या है, डीबीटी, मतलब कईयों की क्लास क्या है, डीबीटी सब सेल लेबल है। लेकिन जिस टीडी पे हमें काम करना है, किस टीडी पे करना है, फर्स्ट नेम, तुम्हें देख रहे हो टीडी पे शुरू हो रहा है और टीडी पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, बीच में क्या है, फर्स्ट नेम है। इसके थ्रू भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना किसी एट्रीब्यूट के। अगर किसी के पास इनर टेक्स्ट है तो इजीली
इनर टेक्स्ट के थ्रू भी हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सिंटैक्स याद रखना बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, क्यों यूज होता है यार? बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी एलिमेंट के पास क्लास है लेकिन हम लोग यूज नहीं करना चाहते, हमको डर रहता है कि क्लास क्या होगी, बार बार चेंज हो सकती है इसकी या बदल सकती है फ्यूचर में, लेकिन हमें लगता है टेक्स्ट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो हमेशा यही लिख के आएगा, हमें ये पता है, तो सीधे इनर टेक्स्ट का यूज करो ना, क्यों क्लास या किसी और एट्रीब्यूट के चक्कर में पढ़। ये बात समझ में आई? ये पांचवा सिंटैक्स क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये बना लोगे अब, जरा इसको खूब यूज करना आप। अच्छा, अब एक और पे आते हैं। चलो ये बताओ, अच्छा क्या इमेज, इसके पास एट्रीब्यूट इमेज है, एसआरसी एट्रीब्यूट है, एल्ट है और टाइटल, बॉर्डर भी है। ठीक है, मान लो हमने प्लान किया कि हम क्या यूज करेंगे, टाइटल। तो ध्यान से समझना, किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना था और हमने प्लान किया कि क्या यूज करेंगे हम, टाइटल, और टाइटल की वैल्यू क्या थी, क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट। तो सही है, काम करेगा, लिख देंगे /img @title इक्वल टू क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट। लेकिन थोड़ी सी झंझट हो रही है, झंझट ये हो रही है कि कभी खोलते हैं तो दिखता है उसके टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या, टाइटल की वैल्यू कभी कभी हमें क्या दिखती है, क्रिएट लीड डॉट 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 दिखती है। दोबारा खोले जब देखे तो उसकी वैल्यू दिख रही है, तिबारा खोले तो दिख रही है, चौथी बार खोले तो दिख रही है, पांचवी बार खोले तो दिख रही है क्रिएट लीड। ऐसे मतलब वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो तुम कहोगे सर ये और कंडीशन यूज कर दो, यार दो तीन बातें रहे कि या तो ये होगा या तो ये, तब तो और यूज करे। यहाँ तो क्या है, कभी 3 डाट आ रहे हैं, कभी 5-6 डाट आ रहे हैं, कभी 6 तो प्लस आ रहा है, कभी 1 को आ रहा है, कभी 1 भी नहीं आ रहा है। मतलब अब आर कितना लिखोगे, अगली बार तुमने किया तो देखा भैया क्या आ रहा है, अब ऐसे आ रहा है, तो मतलब वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये वैल्यू यूज करने लायक नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, भाई अगर ये हो या तो ये होगी या तो ये होगी, 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है तब तो और यूज कर लो। जहां 6, 7, 8 ऑप्शन है और कुछ पता नहीं है क्या आएगा, जैसे यहां दिख रहा है, तो सब कुछ क्या है इसका, चेंज हो रहा है हर बार। लेकिन अब हमको इसको आइडेंटिफाई करना है इसी टाइटल के सहारे। मान लो ले देंगे इसके पास सिर्फ क्या है, टाइटल। अच्छा, लेकिन इसमें जरा कुछ पकड़ो, कॉमन चीज, कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है कि क्रिएट लीड वर्ड हमेशा आ रहा है, इसके बाद कभी 1 डाट आता है, कभी 3 डाट आता है, कभी 6 डाट आता है, कभी 6 तो प्लस आ जाता है, कभी कुछ नहीं आता है, कभी माइनस माइनस आ जाता है, लेकिन हर बार तुमको एक चीज मिल रही है कि क्रिएट लीड आ रहा है। हमें ये मैच कर रही है कि क्रिएट लीड आ रहा है। क्लियर है? अब यहीं पे अच्छे याद करो, ऐसी एक सिचुएशन आपको पहले बताए थे, शायद आप लोगों ने अभी इंप्लीमेंट किया कि नहीं। जब हम बता नहीं रहे थे, जब हम कह रहे थे मैच करने के लिए, आप लोग इफ से मैच करते थे चीजों को ना, तो आपको 2-3 मेथड बनाए गए थे, इक्वल्स बताया गया था, और एक कहा था एक और भी होता है, इक्वल्स इग्नोर केस, और एक और बताया था, उस दिन आए थे तब, ऐसे ही 10 मिनट के लिए आए थे तो बताया था, एक और होता है क्या, कंटेन्स। इक्वल्स का काम क्या है, एज इट इज, जैसे हम तुमको एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे मान लो 2 चीजें, जैसे मान लो लिखा है, एक लिखा है राहुल और दूसरा भी लिखा है कहीं क्या, राहुल। 2 जगह क्या लिखा है, मान लो राहुल लिखा है, मान लो x बराबर भी क्या है, राहुल है, और y बराबर भी क्या है, राहुल।
अगर तुम लिखोगे x डॉट इक्वल्स y, क्या लिखोगे? अगर लिखोगे x डॉट, x स्ट्रिंग है, x मान लो क्या है, यहां लिख देते हैं, चलो ये क्या है x, हम जावा की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अब जरा मैच करके देखो। एक तो तरीका है x डॉट क्या करो, इक्वल्स और लिखो क्या, y, तो ये दोनों मैच कर जाएगा क्योंकि दोनों में एज इट इज, इसमें भी राहुल लिखा है और इसमें भी क्या लिखा है, राहुल ही लिखा है। लेकिन अगर एक में x में ये स्मॉल में हो, ये कैपिटल में हो, तब ये मैच नहीं करेगा। तुम्हें पता है इक्वल्स मेथड जब मैच करता है तो ट्रू रिटर्न करता है, मैच नहीं करता तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। लेकिन हाँ, अगर इसी से सेम सिचुएशन को लिख देते x डॉट लिख देते, सपोज करो क्या, इक्वल्स इग्नोर केस, ये भी एक मेथड है, जैसे स्ट्रिंग क्लास का मेथड इक्वल्स है वैसे ही मेथड है क्या, इक्वल्स इग्नोर केस, और लिखते हैं क्या, अब मैच कर जाएगा। ये क्या रिटर्न करेगा भाई, फॉल्स। ये तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स, क्योंकि मैच नहीं करेगा। लेकिन ये रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, क्योंकि ये मैच कर जाए, क्योंकि इसमें लिखा है, मेथड का नाम क्या है, इक्वल्स इग्नोर केस। जब मैच कर रहे हो तो आपको केस पे ध्यान नहीं देना है कि कौन अपर केस है और कौन लोअर केस है, जो भी हो चलेगा। लेकिन मान लो यहां लिखा हो अब बताओ हमें, अब बताओ ये मैच करेगा, ये मैच करेगा, दोनों मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्स में राहुल यादव है और वाई में सिर्फ क्या है, राहुल है। तो ना तो इक्वल से मैच करेगा, ना तो इक्वल्स इग्नोर केस। लेकिन ये बताओ, अच्छा एक्स के, अच्छा लेकिन एक्स के अंदर जो वाई है वो है कि नहीं, जैसे देखो एक्स की, वाई की वैल्यू क्या है, राहुल, एक्स क्या है, राहुल यादव, तो राहुल यादव के अंदर क्या राहुल नहीं है ना। इसीलिए बताया गया था एक और मेथड, जैसे कई बार हमको ये, मान लो हमसे ये कहते हैं कि तुम मैच करो कि x के अंदर y आ रहा है या नहीं, x में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है उससे लेना देना नहीं। x के अंदर देखो y आ रहा है कि नहीं, और x के अंदर क्या एक्स्ट्रा है वो मैटर नहीं करता। तो देखो राहुल क्या राहुल यादव में नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं x, एक मेथड और है जिसका नाम है क्या, कंटेन्स। कंटेन्स लिखो y, तो ये क्या करता है, इसके अंदर इसको ढूंढेगा, अगर मिलेगा तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, और नहीं मिलेगा तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। क्लियर है ये बात। तो कंटेन इक्वल्स एग्जैक्टली मैच करता है, इक्वल्स इग्नोर केस सारे लेटर्स मैच करेगा, लेकिन अपर लोअर केस का ध्यान नहीं रखेगा। कंटेन्स एक के अंदर दूसरे को, कंटेन का मतलब क्या होता है, रखना, इसके अंदर वो रखा है कि नहीं, और बाकी क्या उसमें ज्यादा पड़ा हुआ है उससे लेना देना नहीं। लेकिन हाँ याद रखना, अगर तुमने लिख दिया y डॉट कंटेन्स x, तो इसका क्या मतलब हुआ, y के अंदर x को ढूंढेगा। y क्या है, राहुल, x क्या है, राहुल यादव, राहुल के अंदर राहुल यादव थोड़ी ना है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसलिए ये ध्यान से, ठीक है, क्लियर है ये। अब ये तो चलो ये उसमें आएगा काम, जब इफ एल्स से क्या करते हो, चीजें मैच करते हो, और कभी कभी ऐसा होगा तुमसे कहेंगे कि मतलब ये मत देखो वहां ये आ रहा है, ये कहेंगे वहां देखो कि उसमें ये चीज आ रही है कि नहीं, और क्या एक्स्ट्रा आ रहा है उससे लेना देना नहीं। ठीक है, अब यही टेक्निक देखो यहां पे भी देखो क्या है, तुम्हारे एट्रीब्यूट की वैल्यू में क्रिएट लीड, मतलब वही चीजें बदल रही हैं, लेकिन इतना वर्ड क्या है, फिक्स है, क्या, क्रिएट लीड। अब देखो इसका एक्स पाथ कैसे बना रहे हैं, पहले सिंटैक्स लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डबल स्लैश क्या, टैग में लिख दिया। आप एक्स पाथ के कितने फंक्शन जानते हो, 3, फर्स्ट, लास्ट और कौन सा बताए,
टेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट और टेक्स्ट। ऐसे ही एक और फंक्शन है जिसका नाम ही है क्या, कंटेन्स। इसका नाम ही क्या है, कंटेन्स। आप लेकिन कंटेन्स एक फंक्शन है तो फंक्शन है तो क्या होगा, पैरेंथेसिस। अच्छा ये बताओ फंक्शन क्यों पैरेंथेसिस रखते हैं अपने पास, पैरामीटर लेने के लिए। भाई देखो जब भी फंक्शन मेथड बनता है पैरेंथेसिस के अंदर क्या रहते हैं, पैरामीटर रहते हैं ना। तो कंटेन्स के अंदर देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, सॉरी @ एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू, गलती से मत लगाना। अच्छा इक्वल टू लिख देते हैं, और इक्वल टू क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं फिक्स। मतलब जितनी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे तुम्हारे केस में क्रिएट लीड क्या है, फिक्स है। अब जरा इस पे सिंटैक्स पे एक्सपाथ बना के देखते हैं अपने वाले एलिमेंट का। किसका, किसकी बात कर रहे थे हम, इस प्लस बटन की ना। टैग क्या है, img। तो लिखेंगे क्या, डबल स्लैश img, फिर स्क्वायर ब्रैकेट अंदर क्या लिखेंगे, कंटेन्स। अब @ एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर रहे थे, टाइटल ना। हम लोग कौन सा यूज करने का प्लान किए थे, टाइटल। तो @ क्या, टाइटल इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर टाइटल की वैल्यू। तुम्हें जैसे पता है इतना वर्ड तो क्या है, कॉमन है, फिक्स है भैया, इतना फिक्स है, बाकी बदल रहा है। बाकी क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन इतना वर्ड क्या है, फिक्स है। ये एक्सपाथ देखो काम करता है, नहीं कर रहा। पहले ये बताओ कंटेन्स क्या है, फंक्शन। फंक्शन के पास क्या होते हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में फंक्शन क्या लेता है, पैरामीटर। तो बताओ किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में पैरामीटर किससे अलग किए जाते हैं, दो पैरामीटर देना तो कॉमा देते हो ना, बराबर कभी दे देते हो क्या। अरे दुनिया कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लोगे, हर मेथड, हर लैंग्वेज में यही होगा, फंक्शन हो चाहे मेथड, पैरेंथेसिस में होंगे क्या, पैरामीटर। अगर 2 या 3 पैरामीटर हैं तो उन पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए तुम कॉमा का यूज करती है, दुनिया की लगभग हर लैंग्वेज। बस यहाँ गलती यही कि आपने क्या लिख दिया, बराबर लिखा। बराबर नहीं लिखना भाई, काम कर रहा है। देख रहे हो हम पूरा इस्तेमाल नहीं किए, जबकि इसके टाइटल की वैल्यू क्या है, क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट, तब भी ये काम कर रहा, पूरा नहीं दिए हैं। तुम्हें देख लो, अरे चलो उसको छोड़ो, हम बस इतना लिख दे रहे हैं, अब भी काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ये एक्सपाथ इस बेसिस पे काम करता है कि उसको ढूंढो जिसका टैग क्या है, img है, और उसके टाइटल में क्रिएट स्पेस एल आता हो, क्रिएट स्पेस एल आता हो, उसके आगे क्या आता हो लेना देना नहीं है। अगर मान लो इसके आगे भी चेंज हो रहा होता, सिर्फ क्रिएट एल वर्ड इतना ही क्या रहा होता, फिक्स रहा होता, तब भी हम एक्सपाथ लिख देते और ये काम करता। ये बड़े काम का एक्सपाथ है, याद रखना, ये बहुत काम का एक्सपाथ है। और रीजन यहाँ इक्वल टू मत लगाओ, क्या लिखोगे, कॉमा। नहीं, न फर्स्ट लेगा, न लास्ट लेगा, न टेक्स्ट लेगा, लेकिन कंटेन्स 2 पैरामीटर लेता, एक एट्रीब्यूट का नाम और एक एट्रीब्यूट की वैल्यू। और वैल्यू कहता है तुम्हें पूरी देने की जरूरत नहीं है, उतना हिस्सा दे दो जो तुमको लगता है बार बार तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है। जानते हो कब काम आता है, ये बहुत बार काम आता है। क्योंकि कई बार जैसे हमें पता होता है कि यार जिस पे हमें काम करना है उसमें चीजें क्या, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो जनरली तो हम यूज नहीं करते। लेकिन अगर मेरे पास कुछ और नहीं है, यूज करने के लिए वही है, हम देख रहे हैं वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम देखते हैं बार बार चेंज होने पे क्या आ रहा है, और उसमें ढूंढते हैं पैटर्न कि ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा है जो फिक्स है। जैसे हमारे केस में क्या दिख रहा था, क्रिएट लीड हमेशा आ रहा था,
है ना, क्रिएट लीड हमेशा आ रहा था, आगे भले कुछ डाट बढ़ जाते थे या ऐसा हो जाता, ऐसा होता, तब भी ये काम करता, क्योंकि ये क्या ढूंढ रहा है, टाइटल के अंदर क्रिएट लीड होना चाहिए। जब ये आएगा तब भी क्रिएट लीड उसके अंदर है, जब ये आएगा तब भी क्रिएट लीड उसके अंदर है, जब ये आएगा तब भी क्रिएट लीड उसके अंदर है, काम करेगा। बहुत बार यूज करने की इसे जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होगा कि कुछ वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, एक कुछ प्रिंट करके आ रहा है या कुछ है एट्रीब्यूट की वैल्यू, उसमें से कुछ क्या हो रहा होगा, कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है और कुछ हिस्सा क्या है, फिक्स है। तो जो फिक्स हिस्सा है उसको यूज करेंगे कंटेन्स के साथ और वो काम करेगा। तो है ना, एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो रही है, पूछ रहे थे ना कि एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही होंगी सर, अब तो क्या करोगे, तो उसमें पहले ये करोगे, देखोगे क्या उनके चेंज होने में कोई पैटर्न है। जैसे यहां दिख रहा है कि चाहे कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन इतना वर्ड इसमें हर बार आ रहा, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। और एक बात, ऐसा नहीं है कि ये जो टैग IM ये जो है क्या कहते हैं कंटेन्स, सिर्फ टैग के साथ यूज होता है, कंटेन्स इनर टेक्स्ट के साथ भी यूज हो सकता है। जैसे दिखाते हैं, मान लो कोई एलिमेंट उठाओ, जैसे यही है, क्या लिख के आ रहा भाई, क्रिएटिंग न्यू दिख रहा है। अब बताओ सब लोग, हमें मान लो हम इसको इनर टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इसका इनर टेक्स्ट है ना क्रिएटिंग न्यू लीड, और टैग क्या है स्पैन, तो लिखेंगे भैया क्या डबल स्लैश स्पैन। और लेकिन जो टेक्स्ट है वहां पे चेंज हो रहा है, कभी लिख के आता है क्रिएटिंग न्यू लीड, कभी कभी लिख के आता उसका इनर टेक्स्ट है कभी कभी क्या क्रिएटिंग न्यू लीड, कभी कभी है क्रिएटिंग न्यू अकाउंट, कभी कभी आ रहा है क्रिएटिंग न्यू कैंपेन। अब क्या दिख रहा है, वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन क्रिएटिंग और न्यू वर्ड फिक्स इनर टेक्स्ट में, तो कैसे लिखोगे, फिर वही तरीका क्या कंटेन्स पैरेंथेसिस। अब इनर टेक्स्ट यूज कर रहे हो ना, याद रखना सिर्फ एट्रीब्यूट के पहले @ लगता है, इनर टेक्स्ट के पहले नहीं लगता, तो सीधे लिखोगे क्या टेक्स्ट और फिर एक क्या पैरेंथेसिस और कामा और वैल्यू लिख देते। देखो काम कर रहा है ना, ये कुछ ऐसे। तो ये याद रखना भैया, आप कंटेन्स का यूज किसी भी एट्रीब्यूट के साथ भी कर सकते हो और टेक्स्ट के साथ, इनर टेक्स्ट के साथ भी। बस इनर टेक्स्ट वाले केस में पता है ये तो टेक्स्ट फंक्शन है, इसके पहले @ लगाने की गलती आपको नहीं करनी है, और ये लगाना नहीं भूलना पैरेंथेसिस, क्योंकि टेक्स्ट क्या है फंक्शन। क्लियर है ये, इसे बोलते हैं XPath विद कंटेन्स ना। क्लियर है ये, दिख रहा है एकदम, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब आते हैं तब एक 7वां, मान लो जरा एक सिचुएशन और बताते हैं ऐसी। मान लो एक पेज है, मान लो एक क्या है पेज है, और पेज पे 4-5 क्या है एलिमेंट है, पेज पे कितने हैं 4-5 एलिमेंट है, और बता रहे हैं उनका XPath देखो क्या है, ऐसा है सब। मान लो उनके पास एक एट्रीब्यूट है, जैसे चलो यही सब, मान लो एक एलिमेंट है, उसका टैग सपोज करो क्या है ए है, टैग ए है,
पेज पे ऐसे 3-4 एलिमेंट जिनका टैग क्या है, ए, और आप एक और उनकी वैल्यू क्या है जानते हो? एक की है क्रिएट एक्स वाई जेड, ठीक। दूसरा भी पेज पे है, उसके मान लो टाइटल, मान लो एट्रीब्यूट का नाम क्या है, क्या है, टाइटल। और यहां लिखो क्रिएट, एक मिनट, ध्यान से देखना, पेज पे एक एलिमेंट ये दिख रहा है, दूसरा वो दिख रहा है जिसका टैग क्या है, ए, उसका भी टैग है, उसके भी टाइटल की वैल्यू क्या है, एक्स, क्रिएट एक्स वाई जेड। इसका क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी क्रिएट एम एन। पेज पे एक और है, सपोज करो ये, और हमें काम करना है इस पे। और तुम कहोगे सर क्रिएट एक्स वाई जेड दे दो, क्या दे दो सर, क्रिएट एक्स वाई जेड दे दो, लेकिन ये एक्स वाई जेड भी बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो तुम कहोगे सर हम तीनों में एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या, क्रिएट। तो सर हम चलो यूज कर लेते हैं क्या, कंटेंस। ध्यान से समझना, हम पहले लिख दे रहे हैं, यही इसी को आइडेंटिफाई करना, दूसरे वाले को करना, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्रिएट एक्स वाई जेड। अगली बार कुछ और आ जाएगी, लेकिन तुम देख रहे हो सब में एक चीज कॉमन है, क्या, क्रिएट। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यूज कर लो क्या, कंटेंस। जरा करके देखते हैं कैसे काम करेगा। कैसे लिखोगे, डबल स्लैश ए ना कंटेंस, और हाँ एट द रेट टाइटल कॉमा। तो बताओ ये कितने लोगों से मैच करेगा, 3 लोग। तो काम किस पे करेगा, पहले वाले, जबकि हमें काम किस पे करना है, दूसरे वाले। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि मतलब कंटेंस हम यूज कर रहे हैं तो पेज में कईयों से मैच कर रहा है, हमें इस पे काम करना है। लेकिन अगर हम कंटेंस यूज कर देंगे तो किससे मैच कर जाएगा, पहले वाले, क्योंकि तीनों में क्या आ रहा है, ट्रेड सब में आ रहा है ना। देख लो सब लोग सिचुएशन पहले समझ लो ढंग से, कि 3 जगह आ रहा है। और मान लो यहाँ पे सिर्फ क्रिएट भी लिखा हो या एक्स वाई जेड भी लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई जेड पे भी तुम्हें भरोसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये भी बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ले दे के इसी पे काम करना है, क्रिएट है, लेकिन क्रिएट इसमें भी है, क्रिएट सब में क्या है। कंटेंस यूज करोगे तो फंस जाओ, कंटेंस यूज करोगे तो तीनों में से किससे मैच करेगा, पहले वाले से, मतलब इस पे, जबकि हमें काम किस पे करना है। तो ये किससे मैच करेगा, देख लो, फर्स्ट से। और भाई फर्स्ट से करेगा, ठीक है ना, जबकि हमें काम किस पे करना है, सेकंड पे। तो देखो एक नया एक्सपाथ लिखने जा रहे हैं, डबल स्लैश ए। अच्छा ये बताओ, तीनों में इसमें एक क्वालिटी है जो ध्यान नहीं दे रहे हो, सब में क्रिएट वर्ड आ रहा है, लेकिन ध्यान से दो देखो, जिस पे हमें काम करना है वो क्रिएट से शुरू हो रहा है। वो स्टार्ट किससे हो रहा है, क्रिएट से। ये स्टार्ट हो रहा है एबीसी से, ये स्टार्ट हो रहा है ओक्यू से। भाई तीनों में क्रिएट है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, देख लो, क्रिएट तो है लेकिन इसके शुरुआत में क्रिएट है, और इनके कहाँ क्रिएट है, किसी के बीच में है, मान लो किसी के अंतिम में है। इसी वजह से एक और फंक्शन बनाया एक्सपाथ वालों ने, उसका नाम रखा स्टार्ट्स हाइफन, और अब लिखो
टाइटल कॉमा और सिंगल कोट्स के अंदर क्रिएट। ये एकदम सिर्फ दूसरे पे काम करेगा भैया, क्योंकि अब ये क्या ढूंढेगा कि ए ले आओ, ऐसा ढूंढो जिसका टैग क्या हो ए और उसके पास टाइटल हो और टाइटल में क्रिएट वर्ड स्टार्टिंग में आता। बीच में आएगा तो उसको ये नहीं देखेगा, कहेगा ये तुम तो बीच में आ रहा है। अंतिम में आएगा वो नहीं देखेगा, ये सिर्फ किससे मतलब रखेगा, स्टार्टिंग में आ रहा है या नहीं। आई बात समझ में? तो ये भी यूज होता है स्टार्ट्स विथ। आई बात समझ में? हाँ सेकेंड बिल्कुल, अगर पेज में एकदम काम करेगा। इसको क्या मतलब है, अब इसको इतने से मतलब है ऐसा कौन है जिसका टैग ए है और जिसके टाइटल में स्टार्टिंग के 4 लेटर्स क्या है, CREA। किसी के बीच में है तो उससे ये कंफ्यूज नहीं होगा, किसी के अंतिम में है तो नहीं। इसको बस इतने से मतलब है ऐसा कौन है जो CREA वर्ड से क्या होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, इसे बोलेंगे XPath with starts हाइफन with function। अब लोगों के दिमाग में आता है कि सर जब कंटेन्स है, स्टार्ट्स विथ है तो एंड्स विथ भी होगा। एंड्स विथ है तो, लेकिन इसमें HTML में सपोर्ट नहीं, तो आपके पास दो ही है, कंटेन्स और स्टार्ट्स। जब तुम्हें लगे कि कंटेन्स कहीं बीच में आ रहा है तो किस बीच में कहीं वो वर्ड आ रहा है तो कंटेन्स यूज करो, और तुम्हें पता है कि वो चीज कहाँ आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, तो स्टार्ट्स विथ। देखो एक चीज और याद रखना, जहां स्टार्ट्स विथ काम करता वहां कंटेन्स जरूर काम करेगा। भाई कंटेन्स का क्राइटेरिया स्टार्ट विथ से बड़ा है ना। कंटेन्स का मतलब क्या है भैया, होना चाहिए अंदर, शुरू में हो तब भी चलेगा, बीच में हो तब भी चलेगा, अंतिम में हो तब भी चलेगा। लेकिन स्टार्ट्स विथ कहता है ना भाई, एकदम कहाँ होना चाहिए, जो स्टार्टिंग में होगा तभी हम कंसीडर करेंगे। कोई बीच में आ रहा हो, अंतिम में आ रहा तो भैया हमें उससे मतलब नहीं है। क्लियर है ये? क्या करो, हाँ सेकंड वाला ही तो मिलेगा ये। हाँ मतलब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, ये ऐसा कुछ रहे, सेकंड वाला ही चाहिए, और वो भी कह रहे हो तुम स्टार्ट नहीं हो रहा है, बीच में कहीं क्रिएट लिखा है, तो भैया अब न स्टार्ट्स विद काम करेगा और कंटेन्स काम करोगे तो किससे मैच करेगा, तीनों से मैच करेगा। हाँ तीनों से मैच करेगा, इसलिए काम किस पे करेगा, पहले वाले पे। तो दूसरे पे काम नहीं कर पाओगे। अब दूसरे पे करने का तरीका एक ही है कि भैया क्या कर दो, इंडेक्सिंग। भाई 3 मैच किए, दूसरे पे काम करना है तो ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दे दो, 2 दे दो, तो सिंपली किस पे काम करेगा, दूसरे पे। लेकिन फिर कह रहे हैं इंडेक्सिंग सही चीज नहीं है, और भी दूसरे तरीके हैं। हम पहले सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, तब जब कुछ नहीं बचता तब हम जाते हैं इंडेक्सिंग पे। नहीं जनरली हम इंडेक्सिंग पे जाते नहीं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कल को नंबर ऑफ आइटम कम ज्यादा हुआ, उसका नंबर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, सब बेकार। कहाँ पे, ना ना ना, देखो वहां लग रहा था किसमें, क्या कहते हैं लास्ट में, क्योंकि लास्ट हमेशा एक नंबर की बात करेगा तो नंबर में एक जुड़ेगा ना, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। तो ये बात समझ में आई। एक तरह से ये कितने सिंटैक्स हो गए, अब 7 हो गए। अब बहुत सी मल्टीपल सिचुएशंस आप हैंडल कर ले जाओ, अब बहुत सी सिचुएशंस अब आप हैंडल कर ले जाओगे जो पहले हैंडल नहीं कर सकते। क्लियर है ये? क्या हुआ, यहाँ पे हाँ कोई भाई ऐसा नहीं, कोई टाइटल की इसकी वो है, क्लास यूज कर लो, टाइप यूज कर लो, नेम यूज कर लो, जो उसके पास एग्जिस्ट करता हो, जिसको यूज करने का आप प्लान कर रहे हो। ऐसा नहीं सिर्फ टाइटल,
याद रखना, इसीलिए तो सिंटैक्स अगर हम लिखेंगे तो सिंटैक्स में क्या है, टाइटल नेम हमने ये नहीं लिखा है कि भैया टाइटल या फलाना, हमने सिर्फ क्या लिखा है, एट्रीब्यूट नेम। अब एट्रीब्यूट नेम कुछ भी हो सकता है भाई, टाइटल भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है। क्लियर है ये? HTML में यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं करता। अब जब वो लोग सपोर्ट ही नहीं दे रखे हैं इसके लिए, एंडस्मिथ के लिए, तो इसलिए काम ही नहीं करता। ठीक है, क्या करा, क्रिएट, सेकंड वाले में क्रिएट, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, इतना ही लिखे हैं। ये किससे मैच करेगा, किसी से मैच नहीं करेगा भाई। यहाँ तो कोई भी, पहली बात तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है किससे, CREA से। तो ये तो बस अभी हमने चेंज कर दिया था ना इसको, इसलिए ऐसा होगा। हाँ, ऐसे कर दोगे अब काम करेगा किस पे, सेकंड वाले। क्लियर है ये? तो ये चलो 7-8 ये बेसिक सिंटैक्स हैं। अब और आपको एक्सपाथ निकालने का एक तरीका और भी बताया था। मान लो आपसे कोई कहे इसी का एक्सपाथ निकालो, तो राइट क्लिक कर देना, कॉपी का ऑप्शन आता है, और यही आता है कॉपी में, कॉपी फुल एक्सपाथ आता है कि नहीं आता, कॉपी फुल एक्सपाथ, ये कॉपी करो जरा और पेस्ट करके देखो। और इसी एक्सपाथ को क्या बोलते हैं, याद है, जरूर याद रखना भाई, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ये हमेशा स्लैश से शुरू होता है और पूरे पेज की बात करता है, HTML कैसे कैसे किसके किसके अंदर है। और क्या बताया था इसके बारे में, हाँ बिल्कुल, यहाँ स्लैश डेनोट्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। अब देखो पढ़ना तो ब्रदर, देखो सबसे पहले मान लो पूरा पेज, सबसे पहले पूरा क्या है, पेज है। पेज के अंदर क्या है, HTML है। तो पेज स्लैश, समझो पेज लिखना नहीं है, स्लैश HTML, HTML स्लैश बॉडी, मतलब HTML का चाइल्ड कौन है, बॉडी है। बॉडी स्लैश टेबल 4, मतलब अच्छा हम चाहो तो इसको पकड़ के पहुंचे वहां तक, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, HTML। जरा देखो कोई पेज कहां से शुरू होता है, HTML के दो चाइल्ड है, हेड और बॉडी। मेरा एलिमेंट कहाँ है, दिख रहा है, कहाँ है, बॉडी के अंदर। तो HTML के अंदर कहाँ पहुंच गए, बॉडी में। फिर क्या लिखा है, बॉडी स्लैश टेबल 4, मतलब बॉडी का चौथा चाइल्ड। तुम्हें ये बताया जैसे HTML है, HTML के अंदर देखो ये हेड और बॉडी है कि नहीं है, तो बताया था ना, हम कहेंगे HTML पेरेंट है। रिलेशनशिप में क्या कहेंगे, HTML को बोलेंगे पेरेंट, हेड और बॉडी दोनों उसके क्या है, चाइल्ड। यही बोलेंगे ना, लिख देते हैं। अगर हम बोलेंगे तो कुछ इस तरह से बोलेंगे, इस एग्जाम्पल में क्या कहेंगे हम, HTML क्या है, पेरेंट है, ठीक है, और 2 क्या है उसके, चाइल्ड है। कौन कौन, हेड और एक बॉडी। तो अगर हम पूछेंगे HTML से हेड का रिलेशन बताओ, तो तुम कहोगे भैया जो HTML है पेरेंट है, हेड क्या है, चाइल्ड है। तुमसे कोई पूछेगा HTML और बॉडी का रिलेशनशिप बताओ, तो कहोगे HTML पेरेंट है और बॉडी क्या है, चाइल्ड है। लेकिन कोई पूछेगा हेड और बॉडी का रिलेशन बताओ, तब तुम बोलोगे क्या, सिबलिंग। सिबलिंग कौन कौन है, हेड एंड जो बॉडी है, इनको आपस में बोला जाएगा क्या, सिबलिंग। देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है, जो एकदम बराबरी के हों वो सिबलिंग, जो अंदर आते हो वो क्या, चाइल्ड। अब बॉडी के अंदर आके देखो तो तुम्हें दिखेगा चौथा टेबल। देखो पहला टेबल कौन सा है, यही दिखेगा, धीरे धीरे देखोगे तो ये पहला है, पहले को नहीं जाना, पहले में नहीं जाना है। ये कौन सा है, दूसरा।
ये देखो है तीसरा, और ये है चौथा टेबल। देखो इसीलिए यहाँ लिखा है क्या, टेबल 4। चौथे टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या है, टी आर, इसी लिखा, देखो लिखा है स्लैश टी आर। अब टी आर के कई चाइल्ड हैं, देखो ध्यान से कितने हैं, एक टीडी है, दूसरा टीडी, ये दोनों किसके चाइल्ड है, टी आर के है ना। टी आर पेरेंट है, ये दोनों टीडी चाइल्ड है। मेरा आइटम दूसरे के अंदर है, मेरा किसके अंदर है, दूसरे के अंदर है, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, TD2। तो TD2 से यहाँ पहुंच गए। फिर उसका चाइल्ड कौन है, डिव, यहाँ देखो डिव है, और उसका चाइल्ड कौन है, स्पैन। इसीलिए तो XPath ये ट्राई करके देखो, एकदम परफेक्टली काम करेगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। लो ये भी हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये XPath। लेकिन ये XPath क्या बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट XPath। हमने पहले भी बताया था, इसको जनरली हम यूज नहीं करते, ये बड़ा रिस्की है। रिस्की मतलब कल को डेवलपर एक टेबल ऊपर और जोड़ दिया, तो ये चौथे से कहाँ चला गया, पांचवें में, तो ये ढूंढ पाएगा, ये तो जाके ढूंढेगा कहाँ, चौथे में, लेकिन एलिमेंट कहाँ है, पांचवें। क्लियर है। ये देखो मान लो हमें इसी पे काम करना है, किस पे, मान लो इसी को आइडेंटिफाई करना, तो तुम क्या यूज कर सकते हो, क्लास यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो, इनर टेक्स्ट। मान लो क्लास इसका बार बार बदल रहा, तो यूज करोगे, और मनमानी बदल रहा हो, कुछ भी आ जा रहा हो तो नहीं यूज करोगे। पैटर्न वैटर्न होता तो कंटेंट फटेंट सोचते, मनमानी बदल रहा है तो कुछ नहीं करोगे। क्या मोबाइल पे कर रहे हो भाई, क्लास के बाद नहीं किया जा रहा है। देखो हम पहले देखते हो तो अवॉइड करते हैं एक दो बार, लेकिन अब ढिठाई मत दिखाओ कि नहीं देख रहे हैं या नहीं बोलेंगे, ऐसा काम मत करो। अवॉइड करते हैं तो उसी समय समझ जाओ, देख सबको रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इस पे काम करना है, इसी पे, तो तुम कहोगे सर क्लास यूज कर लो। हम कह रहे हैं क्लास मान लो नहीं है, ठीक है, तो तुम कहोगे सर इनर टेक्स्ट यूज कर लो। और मान लो इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और तुम मनमानी चेंज हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी आ रहा है। तो इस सिचुएशन में इसको भाई कैसे पहचानोगे, इसके पास ले दे के क्लास था और इनर टेक्स्ट था, तुम कह रहे हो क्लास भी बदल रहा है बार बार और इनर टेक्स्ट भी बदल रहा है, तो बचा क्या फिर इसके पास, टैग। और टैग से अगर पहचानने की कोशिश करोगे तो भैया पूरे पेज पे देख रहे हो 8 लोगों का टैग। हमें तो काम इस पे करना है ना यार, इस पे इंडेक्सिंग लगा। फिर कह रहे हैं इंडेक्सिंग सबसे आखिरी में, जब तक ऑप्शंस हमारे पास बचे होंगे तब तक हम उन ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। अब अच्छा, अब जैसे इस एग्जांपल को समझो, जैसे तुम ही जरा सोचो, तुम्हारे साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, तुमसे तुम्हारे दोस्त ने या किसी ने तुमसे तुम्हारा एड्रेस पूछा होगा, और तुम्हें लगा होगा कि यार हम यहाँ गाँव में यहाँ उतना रहते, या तुम अपना नाम बता दो कि भैया मेरा नाम आके वहां ढूंढ लेना हम। तो ऐसा होगा उसके साथ, तो वो आएगा, वो नाम ढूंढना शुरू करेगा, तो लोग कहेंगे भैया यहाँ तो 10 इस नाम, जैसे राहुल नाम ढूंढ रहे हो, यार भैया यहाँ तो 10 राहुल है पूरे इधर एरिया में, तुम किसकी बात कर रहे हो, कैसे बताएंगे, है ना। तो ये एक समस्या है कि नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कई बार तुम ही लोग देखो, अपने जिसको एड्रेस देना होता है उनसे कहता है यार देखो मेरा नाम तो राहुल है, लेकिन अब वहां जाओगे बहुत लोग मिल सकते हैं, लेकिन मेरे पापा का नाम जो है वो एरिया में क्या है, यूनिक है, सब जानते हैं। तो तुम अपना एड्रेस कैसे देते हो कि भाई ये काम करो, मेरे पापा का नाम ये है और मेरा नाम ये है। तो जो आदमी ढूंढने जाता है वो पहले तुमको नहीं ढूंढता, सबसे पहले वो ढूंढता है तुम्हारे पापा को। और जब पापा मिल जाता है तो उससे पूछते भैया तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो मिल जाता है। सोचो ढूंढना इसको था, लेकिन इसकी मान लो हम मतलब तुम लोग ऐसा कई बार हुआ होगा, किसी से मिलने पहली बार गए हो जिसको तुम लोग देखे भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ढूंढ लेते हो। कैसे, तुम्हें ये पता होता है कि उसके पापा का नाम ये है, और उसके पापा मान लो पूरे उस एरिया में क्या है, फेमस है, सब उनके पापा को जानते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना।
तुमको जाना है उस आदमी को ढूंढना है, वो आदमी मिल गया, उससे उसका बेटा पूछ लेना है, मिल गया। तो सेम यही टेक्निक हम लोग यहां भी यूज करते हैं। कई बार जिन एलिमेंट्स पे काम करना होता है उनके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसके ऊपर काम करना होता है उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जैसे ये स्पैन है, इसका पेरेंट कौन है भाई? देखो डिव है, ये देखो डिव के अंदर ही तो है, तो स्पैन चाइल्ड है और डिव क्या है? पेरेंट है ना। तो अगर हमें इसे ढूंढना है और इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ढूंढेंगे क्या इसके पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है। अगर पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन होगी तो पेरेंट से हम चाइल्ड को पहचानेंगे। इस एग्जाम्पल के लिए इतना फिट नहीं बैठेगा, रुक जाओ दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं जहां ये ज्यादा फिट बैठेगा। अच्छा, एक चीज पहले तो हम बताना भूल गए हैं, जरा इसका एक्स पाथ लिखो। क्या लिखोगे? टीडी है, क्लास है, मान लो क्लास इसका बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो यूज करोगे? नहीं यूज करोगे। एलाइन है, ये भी भरोसा नहीं है, कभी सेंटर कभी लेफ्ट राइट हो सकता है, इसलिए हम इसको भी यूज नहीं करना चाहते। क्या है? इनर टेक्स्ट है। जरा इनर टेक्स्ट लिख के बताओ, कैसे लिखोगे एक्स पाथ? हाँ चलो, इक्वल टू काम कर रहा है, बढ़िया है, काम कर रहा है, चलो अच्छा है। चलो ये तो काम कर गया, और आ जाते हैं जरा अब इसके ऊपर। चलो ये भी सही है, ये भी काम करेगा। हाँ इस पे आते हैं, जरा देखते हैं। ये फर्स्ट नेम वाला था ना, उस समय हमने एक्स पाथ इसका लिखा नहीं था जानबूझ के, क्योंकि हमें पता था जितना उस समय उनको हम बताए थे उस हिसाब से लिखते तो ये होता नहीं। वैसे अभी देखो क्या है, टैग क्या है? टीडी है, और इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट की वैल्यू क्या है? फर्स्ट नेम। पहली बात तो क्या दिख रहा है बताओ? फर्स्ट नेम सिर्फ नहीं है, फर्स्ट नेम के पहले स्पेस है, फर्स्ट नेम के बाद भी क्या है? स्पेस है, और कॉपी पेस्ट करोगे ना। चलो ऐसे, टैग क्या था? टीडी था ना, क्या लिखेंगे? डबल स्लैश टीडी टेक्स्ट। एक स्पेस कैसे कहें हम? एक स्पेस है, यहाँ हम तो कॉपी पेस्ट किए ना, तुम्हें लग रहा है वहां एक स्पेस है ना, लेकिन वहां एक स्पेस नहीं है, स्पेस क्या है? ज्यादा। ये देख लो तुम्हारी आंख के सामने, भैया ऐसे पता चल जाता है ना, जब तुम क्या करते हो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के लिए डबल क्लिक करते हो, देख ऐसा है, ये इतना बड़ा है, कॉपी करके पेस्ट मारे तो आ गया। चलो हम भी यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं। ये एक्स पाथ लिखे, ये है, देख लो ये एक्स पाथ है इतना बड़ा, तो फालतू के स्पेस है ना। अब ये देखोगे यार सही, ये काम नहीं कर रहा, क्या करें? कंटेंस यार इतना आ रहा है, हमें तो तलाश है किसकी? फर्स्ट नेम की। हम कह रहे हैं जैसे कई बार ऐसा होता है, इसलिए इसको बताते हैं। अगर हम ये लिखते हैं डबल स्लैश टीडी और क्या लिखें? कंटेंस टेक्स्ट कॉमा वो देखो, अब याद रखना हमेशा इस चीज को पहले, कि जब भी किसी का इनर टेक्स्ट दिखाई दे और इनर टेक्स्ट के पहले ढेर सारे, मतलब देखो समझना इनर टेक्स्ट का क्या क्या मतलब। देखो यहाँ इस इनर टेक्स्ट में हम देखा जाए
तो स्पेस कहाँ कहाँ है? एक तो पहला अक्षर स्टार्ट होने से पहले और एक आखिरी अक्षर के बाद। तो याद रखना, जब किसी का भी एक्स पाथ लिख रहे हो, उसके एट्रीब्यूट या इनर टेक्स्ट की वैल्यू में ढेर सारे क्या हो? स्पेस। कौन से स्पेस? पहला अक्षर शुरू होने से पहले और आखिरी अक्षर खत्म होने के बाद। तो ये चीजों को डिस्टर्ब कर देंगे। जैसे तो देख तो रहे हो, वहां 2 ठो दिख रहा था, डबल क्लिक कर दिए तो गड़बड़ हो रहा। क्योंकि इसको मैनेज करने के डेवलपर्स कई बार कई चीजें यूज करते हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, याद रखना, जब किसी के इनर टेक्स्ट में शुरू में स्पेसेस होते हैं और अंतिम में स्पेसेस होते हैं, तो हम उन स्पेसेस को यूज नहीं करते, हम सीधे कंटेन्स का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करते हैं? देखो काम कर रहा है कि नहीं, देख तो लो तुम्हारे यहाँ के साथ। ये क्या ढूंढ रहा है कि भैया ऐसा कौन है जिसका टैग टीडी हो और जिसके टेक्स्ट में क्या हो? फर्स्ट स्पेस नेम। उसके पहले क्या है या उसके बाद क्या है, इससे लेना देना नहीं। तो ये हमेशा ये याद रखना, ये चीज एकदम दिमाग में रखना। इसका एक्सपाथ हम लिख दे रहे हैं। नहीं, अभी येलो कलर से दिख रहा है इसलिए कह रहे हो क्या? कहाँ से दिख रहा भाई? हमें तो दोनों ही हाईलाइटेड लग रहा है। ये नहीं भाई, ऐसा जरा आँख टेस्ट करा। ऐसा कुछ नहीं। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, पहली बात तो इनर टेक्स्ट बिल्कुल बदल सकता है। ये कौन सा इनर टेक्स्ट फिक्स रहता है? कुछ भी बदल सकता है। हाँ, जो इनर टेक्स्ट में वही दिखता है। कल को लॉगिन किए वहां इनर टेक्स्ट ही बदल गया, और ऐसा हो सकता है यार। तुम सब छोड़ो, डिस्प्ले पे एकदम चेंज हो सकता है। जैसे नहीं, अभी जैसे कुछ आ रहा है, जैसे यही देखो, इसका इनर टेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। हो सकता है राहुल के नाम से लॉगिन करो तो यहाँ क्या है? राहुल है, बदल नहीं गया। एलिमेंट वही है, यही है। यही कभी एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ आता है, यही कभी क्या लिखा हुआ आता है? यूजर का नेम लिखा हुआ है। आप पूछो। हाँ पूछो। मतलब चेंज हो जाएगा कौन सा? इनर टेक्स्ट जैसे मतलब फिक्स रहता है, डिस्प्ले को वही शो करेगा जो। ना ना ना, ये नहीं मतलब ना ना, सुनो पहले सेंटेंस पूरा, कि जो इनर टेक्स्ट है वो डिस्प्ले पे दिखता है, शो करता है, लेकिन फिक्स रहता है ये कोई जरूरी नहीं। चेंज करेंगे वो हम नहीं चेंज करेंगे। अगर डेवलपर चेंज किया है, चेंज कर देगा तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू फिक्स नहीं है, सब डेवलपर के हाथ में। जो मन करे वो चाहे वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। लेकिन क्लास को तो बार-बार नहीं चेंज होगा, वो तो बार-बार चेंज होगा। कौन? इनर टेक्स्ट क्लास? ना ना, इनर टेक्स्ट भी बार बार चेंज हो सकता है। अरे यार ऐसे सोचो, जैसे ये देखो, सब छोड़ो, यहाँ देखो, सेव करो। ये लीड नंबर आ रहा है ना भाई, दिख रहा है सबको? लीड नंबर क्या आ रहा है? LEA 11। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। इनर टेक्स्ट क्या है? LEA 11। लेकिन जरूरी नहीं है, कल को क्या हो सकता है? LEA 12 भी हो सकता है, LEA 13 भी हो सकता है। तो क्या फिक्स है? अभी दूसरा लीड बनाओगे, इसी पेज पे पहुंचोगे, फिर से यही दिखाई देगा लीड नंबर। क्या वैल्यू यही रहेगी? बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। अरे तो उसके बाद इतना टाइम है कि सबकी रिक्वेस्ट ले, तुम कहो हमारा ऐसा, हमको ये वाला एक्सपाथ आता है, हमको हुआ। तो भैया ये, और ऐसा कोई इशू नहीं, जो काम करना जानता है उसके लिए कोई इशू नहीं। हम लोग को तो कोई इशू नहीं होता। अब पता चला तुम्हारे लिए अब 10 डेवलपर अब तुम्हारे हिसाब से कोडिंग करें, हैं? तो वो कहेगा भैया हम तो कस्टमर के हिसाब से कोडिंग कर रहे हैं, कस्टमर को चीज। अब तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम समझो कि तुम कैसे ऑटोमेट करोगे और कैसे ऑटोमेट नहीं करोगे। वैसे ऐसा कहीं कहीं होता है, बहुत सी कंपनियों में जब डेवलपमेंट होता है तो मैनेजर्स हैं या बहुत से लोग हैं जहाँ टेस्टिंग टीम का ज़्यादा दखल होता है डेवलपमेंट में, या मैनेजर जो है टेस्टिंग साइड का है, तो वो डेवलपर से पहले ही कह रहा है कि भैया देखो, जब इंफॉर्मेशन देना
तो क्लियर देना, नेम दे देना, आईडी दे देना, यूनिक देना, जिससे दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी उनको इतनी चीजें मैनेज करनी रहती हैं उसी में, कई बार कितने उनको अलग अलग नाम लेके आएंगे, ये भी बात आ जाती है ना, कितनों का अलग अलग नाम लेके आएंगे। जैसे अब यही देखो, ये तुम्हारा पेज है लीड्स का, अब यहां देख रहे हो बहुत डेटा आ रहा है ना, हर चीज तो एलिमेंट ही है, जितनी चीजें दिखती हैं सब क्या है, एलिमेंट है। अब सब के लिए अलग अलग नेम कहाँ से ढूंढ के लाए, नेम एट्रीब्यूट तो सबको भाई, अब यहाँ भी फिक्स नहीं होता ना कि रिकॉर्ड कितने आएंगे, आज 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, कल कितने आएंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, कितनों को अलग अलग नाम वो देता फिरेगा और आईडी देता फिरेगा। इसीलिए वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, उसके लिए जो सुविधा है, उसका कैसे काम चल रहा है वो अपने हिसाब से करेगा। अब आपको एडजस्ट करना है कि आपकी चीज कैसे काम करे। क्लियर है ये? तो एक्स और जैसे हाँ अभी एक बात देख रहे थे ना, इसका एक्स पाथ कैसे लिखोगे, LEA 11 वाले का, मान लो इसी का एक्स पाथ लिखना है, तो राइट क्लिक करके क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, क्लास है, इसी क्लास बहुतों से मैच कर रही, चाहो तो ट्राई करके देख लो। लाइन लेफ्ट है, ये भी बड़ा बेकार है, लेफ्ट राइट बहुतों का होगा। विड्थ 25% है, इस पे भरोसा नहीं है। ले देके क्या बचा, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में भी पहले क्या लिखा है, एंड NBSP, हमने आपको बताया एंड NBSP कहीं लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है स्पेस। कैसे, यहाँ पे डबल क्लिक करो, एंड NBSP गायब हो गया, उसकी जगह एक क्या आ गया, स्पेस आ। और तुमको पता है इसके हमने हमेशा बताया है तुमको कि अगर पहले लेटर से पहले स्पेस हो तो भैया कभी स्पेस देने की कोशिश मत करना, सीधा कंटेन्स यूज करने की कोशिश कर, या आखिरी अक्षर खत्म होने के बाद स्पेसेस हो तो उन स्पेसेस को कभी कॉपी पेस्ट करके एडजस्ट करने की कोशिश मत करना, सीधा क्या यूज कर लेना, कंटेन्स। अब यहाँ पे भी तुमको पता है इसका इनर टेक्स्ट भी क्या हो रहा है, बदलेगा। अभी आ रहा है स्पेस LEA 11, अगली बार आएगा स्पेस LEA 12, 13, लेकिन तुमको दिख रहा है LEA वर्ड हमेशा क्या है, फिक्स है, कॉमन है, तो वो यूज कर लो। कैसे लिखोगे एक्स पाथ, /BD कंटेन्स टेक्स्ट ना पैरेंथेसिस कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर, काम कर रहा है कि नहीं। अब ये चाहे LEA 11 आएगा तब भी काम करेगा, 12 आएगा तो भी काम करेगा, 13 आएगा तो भी काम, और इसका इनर टेक्स्ट कुछ फिक्स नहीं है, हर बार क्या होगा, चेंज। क्लियर है ये? तो चलो ये तो मान लो 6-7 टेक्निक है, और जरा एक बार इन चीजों को देख लेना, ये जो हम बताएं, पेरेंट चाइल्ड एब्सोल्यूट एक्स पाथ, इससे पहले भी किसी क्लास में हमने बताया था, तो एक बार जरा उसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी की डिटेल में जाएंगे। अब आगे कई चीजें हैं एक्स पाथ में, जैसे क्या, पेरेंट चाइल्ड, डिसेंडेंट, सिबलिंग, सिबलिंग में भी 2 सिबलिंग, जैसे भाई बहन भी ऐसे हो सकते हैं ना, छोटे या बड़े, तो जो छोटे हैं उनको बोलोगे फॉलोइंग सिबलिंग, जो बड़े हैं उनको बोलोगे प्रेसीडिंग सिबलिंग। तो 2 टाइप के सिबलिंग, सिबलिंग के भी कितने टाइप होंगे, 2, और फिर एक और बचेगा क्या, एंसेस्टर, पूर्वज। एंसेस्टर की इंग्लिश होती है क्या, पूर्वज। ये 5 और रिलेशनशिप्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग जो अपनी कंपनी में, जहां पे अभी इससे पहले, इस प्रोजेक्ट से पहले जिसमें काम कर रहे थे या इसमें भी है, हम लोग का कोई भी एक्स पाथ सीधे रास्ते से नहीं निकलता, मतलब कोई भी एक्स पाथ हमारा पहले तो छोटा नहीं बनता, बनेगा हमेशा बड़ा, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, ना हमारे एलिमेंट्स के पास नेम होता है, ना आईडी होती है, और अगर वो होती है तो कईयों से मैच कर रही होती है, और या तो फिर बार बार क्या हो रही है, बदल रही होती है, चेंज हो रही है। तो मतलब ले दे के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हर बार जब हम एक्स पाथ लिखते हैं हमें हमेशा इन्हीं चीजों का यूज करना।
पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट डिसेंडेंट, सिबलिंग मतलब फॉलोइंग सिबलिंग, प्रेसीडिंग सिबलिंग, एंसेस्टर और सिर्फ पेरेंट, मतलब ऐसे 5-6 इनका यूज करना। और इनके साथ जब इनको यूज करोगे ना तो 99.9% केसेस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, कहीं इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग इंडेक्सिंग पे जाने से पहले इस पे जाते हैं। अभी 6 तरीके और बचे हुए हैं किसी को पहचानने के लिए, तो हम इन 6 को पहले ट्राई कर लेंगे। जब ये भी नहीं काम करेंगे और पहले तो 6 को अलग अलग ट्राई करो, फिर इनको आपस में मिक्स करके, मतलब बड़ी संभावनाएं बनती हैं। तो हमारे पास 9-10 तरीके बनते हैं। जब इतना सारा देख लेंगे, ये 8 ये ट्राई कर लेंगे, 8-10 तरीके नीचे वाले ट्राई कर लेंगे, जब कोई काम नहीं करेगा तब फिर इंडेक्सिंग पे जाएंगे, उसके पहले इंडेक्सिंग पे नहीं जाएंगे। तो हमको ये 5-6 तरीके और हाँ बिल्कुल सही, वंशज। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंशज। जैसे आपका चाइल्ड भी आपका डिसेंडेंट है, आपका ग्रैंड चाइल्ड भी आपका क्या है? डिसेंडेंट है। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी क्या है? जो भी आपकी पीढ़ी में आपसे नीचे है सब आपके वंशज हैं या डिसेंडेंट है, और जो आपसे पीढ़ी में ऊपर है वो सब एंसेस्टर या पूर्वज है। आपके पिताजी भी पूर्वज हैं, दादा भी पूर्वज है, परदादा भी पूर्वज है। पूर्वज एक ऐसा वर्ड है जो आपकी हायरार्की में ऊपर वालों के लिए किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे डिसेंडेंट एक ऐसा वर्ड है कि आपसे नीचे वाली पीढ़ी में किसी के लिए भी वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वंशज कौन है भाई? लड़का भी वंशज ही है, जो नाती है वो भी क्या है? वंशज है। जो उससे भी नीचे है वो भी क्या है? सब तो है वंशज ही। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं आज। यार लंबी क्लास हो गई क्या?